एक वक्त ऐसा आएगा जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, जब कयामत की सारी बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होंगे। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजेगी। वो होगी सूर फूंके जाने की आवाज। जमीन जोर से हिलेगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ ढह पड़ेंगे, समंदर उबलने लगेंगे, तारे एक एक करके टूटने लगेंगे। हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, लोग घबराए हुए होंगे। उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से दूर भागेगा। माँ अपना बच्चा छोड़कर भाग जाएगी, भाई अपनी बहन से किनारा कर लेगा। हर कोई चिल्ला रहा होगा, मैं बस मैं ही बच जाऊं। आज किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, हर इंसान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। यही वो वादा किया हुआ दिन है, हक़ा का दिन, कयामत का दिन। लेकिन उससे पहले अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह की तारीफ जरूर लिखें। फिर अल्लाह फरिश्ते मौत को हुक्म देंगे कि वो बाकी तमाम जिंदा मखलूकों की रूहें निकाल दे। वो फरिश्ता सबकी रूहें एक एक करके निकालता चला जाएगा, यहाँ तक कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो खुद फरिश्तों की रूहें निकालना शुरू करेगा, छोटे फरिश्तों से लेकर बड़े फरिश्तों तक, जिब्रील, मिकाइल और आखिर में खुद इसराइल। एक एक करके सबकी रूहें निकल जाएंगी और आखिर में सिर्फ फरिश्ता ए मौत अकेला रह जाएगा। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, अब बस मैं ही बाकी हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मर जाए मौत के फरिश्ते। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, अगर मुझे पता होता कि रूह निकालना इतना सख्त होता है तो मैं तुझसे दुआ करता कि तू मुझे ये काम ना देता। फिर एक गहरा सन्नाटा छा जाएगा, आसमान और जमीन के दरवाजे बंद हो जाएंगे, पूरी कायनात खाली हो जाएगी। फिर एक आवाज गूंजेगी, आज बादशाही किसकी है? सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है, सबसे ताकतवर है। फिर अल्लाह इजराइल को दोबारा जिंदा करेंगे और कहेंगे, सूर फिर से फूंको। दूसरी बार सूर फूंका जाएगा, तमाम रूहें वापस अपने जिस्मों में लौट आएंगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा हुए इंसान तक सब अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे, धूल झाड़ते हुए। वो दिन ऐसा होगा जब लोग कब्रों से बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे, जैसे किसी मंजिल की तरफ दौड़ रहे हों। गुनहगारों की आवाजें सुनाई देंगी, हाय अफसोस, किसने हमें हमारी आरामगाह से उठा दिया। ईमान वाले जवाब देंगे, यही वो दिन है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच कहा था। फिर अचानक कुछ अजीब और डरावने मंजर नजर आएंगे। कुछ औरतें होंगी जिनके कपड़े आग से बने होंगे और वो जलती हुई हालत में चीखते हुए भाग रही होंगी। कुछ मर्द होंगे जिनके मुंह से खून टपक रहा होगा और कुछ बहुत छोटे लोग होंगे जो भीड़ के पैरों के बीच चींटियों की तरह घूम रहे होंगे। हर मंजर में एक राज छिपा होगा। जमीन बदल दी जाएगी, एक सफेद साफ जमीन पर जहां कोई निशान नहीं होगा। सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। हर उम्मत अपने नबी के पीछे खड़ी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। ये एक बहुत ही शानदार और डरावना नजारा होगा। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा आसमान में सितारे की तरह चमकेगा। उनकी उम्मत सबसे बड़ी होगी, उनके चेहरे रोशन होंगे। सूरज बहुत करीब आ जाएगा। जिनका ईमान मजबूत होगा उन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में रखेगा, लेकिन जिन लोगों ने लापरवाही की होगी वो पसीने में डूबे होंगे, यहाँ तक कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर ईमान वाले लोगों को कौसर के हौज पर ले जाया जाएगा। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पिएंगे और फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। फिर लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे, हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश कीजिए। वो कहेंगे, आज मैं अपनी ही फिक्र में हूँ। फिर नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हर एक माफी मांग लेगा। आखिर में लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे। वो अर्श के नीचे सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद, सर उठाओ, मांगो जो मांगना है। वो कहेंगे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। फिर हिसाब का सिलसिला शुरू होगा। आमाल के नामे, कर्मों की किताबें उड़ते हुए हर इंसान के पास आएंगी। हर कोई अपनी किताब खुद पकड़ लेगा। जिसको किताब दाहिने हाथ में मिलेगी वो खुश होगा और कहेगा, आओ मेरा नाम पढ़ो। और जिसे बाएं हाथ में मिलेगी वो अफसोस करेगा, काश मुझे ये किताब ना मिलती। फिर कुछ राज सामने आने लगेंगे। वो औरतें जिनके कपड़े आग में जलते हुए थे वही थीं जो दुनिया में बेपर्दा होकर दूसरों को गुनाह में डालती थीं। जिनके मुंह से खून बह रहा था वो लोग थे
जो सूद ब्याज खाते थे और दूसरों का हक मारते थे। जो लोग चींटियों जैसे छोटे उठे थे वो घमंडी और अकड़ू लोग थे। फिर फरिश्ते पुकारेंगे, इस्लाम की उम्मत आओ। सबसे पहले उनका हिसाब होगा। हिसाब दो तरह का होगा। पहला आसान हिसाब, जो नेक लोग होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे और उनके अच्छे काम भारी होंगे। दूसरा सख्त हिसाब, जिन लोगों ने गुनाह किए होंगे उनसे हर बात का हिसाब लिया जाएगा और ऐसे लोग मुश्किल में होंगे। कयामत के दिन अरबों लोग होंगे। किसी के अच्छे काम ज्यादा होंगे, किसी के बुरे। कुछ लोगों को अल्लाह ढक लेगा, उनका पर्दा करेगा। कुछ को सबके सामने शर्मिंदा किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें बिना हिसाब के ही जन्नत में भेज दिया जाएगा, जैसे सब्र करने वाले लोग। और कुछ ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह बात भी नहीं करेगा, जैसे वो लोग जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना। जब हिसाब किताब का सिलसिला खत्म होगा तो अगला मरहला होगा पुल सिरात को पार करने का। वो पुल जो जहन्नुम के ऊपर होगा। उसके बाद क्या होगा? जन्नत कैसी होगी, जहन्नुम कैसी होगी, कौन हमेशा के लिए जहन्नुम में रहे।